ईदी ओल्ड हाउस में रिहाइश पजीर लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। एक 70 साल के बुजुर्ग से जब पूछा कि आप यहाँ कब से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ। फिर एंकर ने पूछा आपको यहाँ कौन छोड़ के गया था, तो उन्होंने कहा कि छोटा भाई छोड़ गया था, क्योंकि जिस घर के पोर्शन में रहता था वो हिस्सा इसने किराए पे दे दिया और मेरे रहने की कोई और जगह ना थी, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गया। अगला सवाल एंकर ने पूछा कि बाबा जी आपके भाई क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली समेत इंग्लैंड में रहता है और यहाँ उसकी बहुत बड़ी कोठी है। अगले सवाल के जवाब सुनकर एंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। जब इसने पूछा बाबा जी आपके बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ 3 बेटे हैं और तीनों इंग्लैंड में ही मुकीम हैं और एक बेटी है वो शादीशुदा है। एंकर ने पूछा बाबा जी तो बेटे मिलने नहीं आते, तो बाबा जी अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए नफ़ी में जवाब दिया हमें सोशल मीडिया पे बहनें बनाने का शौक़ खाया जा रहा होता है, लेकिन अपनी सगी बहनें हमारी राहें तकती रहती हैं। हम नमाज नहायत ही खुशू के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर बूढ़े वालिदैन में से कोई पानी का गिलास मांग ले तो इन्हें आंखें दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पे 5000 दोस्त, लेकिन अपने सगे भाई से 2 साल से बोलचाल बंद है। आज माशरे में ये बेहिसी, ये खुदगर्जी, ये संगदिली आखिर क्यों? ये हमने कभी नहीं सोचा। आखिर ऐसा क्यों है कि जो वालिदैन सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को खून पसीना बहाकर पालते हैं, फिर इन्हें पढ़ा लिखाते हैं, इनकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं, खुद भूखा रह लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकते? आखिर क्यों अक्सर वालिदैन औलाद के जवान होने के बाद लावारिसों की तरह ज़िंदगियाँ गुजारते नज़र आते हैं? अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए।